श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने बच्चों पार्ट 5 तक के वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख चुके हैं, ठीक है ना। तो वही सवाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताएंगे, सिर्फ वही और वही सवाल, ठीक है ना। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है और 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन है और आपको पता है इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। अब आप कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो बच्चों मैं बता दूं जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इस सवाल को तब तक सॉल्व करना होता है जब तक कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये tan इनवर्स है, तो इसको खत्म करने के लिए अंदर tan, देखिए यहाँ tan इनवर्स है तो यार अंदर tan बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, tan इनवर्स लिखा रहने देना है। आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है, यहां से, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको 2 cos लिखा रहने दीजिए, 2 sin इनवर्स। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए और ये बताइए कि sin इनवर्स में 1/2 साइड में किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो बच्चों इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है ना बच्चों। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में क्यों बदला, क्योंकि मैं 1/2 का भी मान साइड में लेने वाला था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर ये बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बच्चों धीरे धीरे हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो 2, अब देखिए साइन से साइन कट गया तो अंदर क्या बचेगा, 2π/6 भाई, ये कट गया इससे, तो ये π/6 यहाँ बच जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, tan इनवर्स हो गया बच्चों 2, ठीक है। इसको इससे कट कर दीजिए तो बच्चों हमारे पास 2 cos π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 cos π/3। अब आप कहेंगे यार ये तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री हो गया, और cos 60 डिग्री का मान तो आपको पता ही है ना बच्चों। जैसे sin 30 का मान अगर 1/2 होता है तो वो cos 60 का मान 1/2 हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। ये इससे बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका अंदर क्या बचा है, केवल और केवल 1 बचा है बच्चों। और 1 tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए 10 में किसका मान होता है, tan π/4 का, यानी tan 45 डिग्री का 45 डिग्री का बच्चों होता है। तो आपको ये सवाल केवल और केवल एक नंबर का ही मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। हमने केवल विस्तार से समझाने के लिए ये आपको इतना बड़ा बताया है, ठीक है ना। तो 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। आप इसको कैंसिल मत करिए, बस ये समझ लीजिए कि ये हट गया और यहाँ पे क्या आएगा π/4। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, ठीक है ना। हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन है 1 नंबर का कैसे बताया जा रहा है, तो बच्चों 1 नंबर का ही ज्यादा क्वेश्चन अब आने वाला है, तो आप थोड़ा इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करिए। और बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आते हैं बच्चों, सारे एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, फिर चाहे यूपी बोर्ड का हो, और चाहे फिर आईसीएसई बोर्ड का हो। आईसीएसई बोर्ड में भी भर भर के ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चों, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ बने रहिए बच्चों, ठीक है ना। तो आप सवाल देख सकते हैं बच्चों, ये सवाल है, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है cot। बच्चों आपको ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर यहाँ cot है तो अब इस cot को कैंसिल करने के लिए अंदर cot इनवर्स बनाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों ये देख सकते हैं, ये जो सवाल है आपके पास, ये मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, tan इनवर्स है और प्लस cot इनवर्स है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, क्या है, tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। और ये 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें उसका मान क्या होता है, π/2 होता है। एक और होता है बच्चों, आपको पता है sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। और क्या होता है, और होता है बच्चों
यहाँ पे जैसे कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस तो हो गया, कॉसिक इनवर्स क्या है, कॉसिक इनवर्स x प्लस का सेक इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। तो यार इसको याद रखिए, ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूले हैं बच्चों, और ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो सिर्फ और सिर्फ π/2 देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ कॉट लिखा रहेगा, और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, यानी अगर एंगल सेम है ना बच्चों तो उसका मान π/2 ही होगा, फिर चाहे a हो, चाहे फिर b हो, चाहे फिर x हो, फिर चाहे y हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मान कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और cot π/2 आपको पता है, cot π/2 का मान मतलब cot 90 डिग्री का मान, और आपको पता है cot 90 का तो आप याद ही नहीं रखते, आप रखते हैं याद tan 90 का। tan 90 का मान बच्चों इन्फिनिटिव होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इस तरह से cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए इन्फिनिटिव को जब हम उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ये चीजें भी आपको जान लेना बहुत आवश्यक है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसको भी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों आप देख सकते हो मॉड x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड x y लेस देन 1 होना चाहिए। बच्चों ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे गिवन है हमारे पास, और बोला गया है फाइंड द वैल्यू, इसका मान बताइए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन है बच्चों, इसमें हमारे ये सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए, लाइक करने चाहिए, तभी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बच्चों, इसकी वैल्यू हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमको कुछ ना कुछ एम पता हो कि हमें करना क्या है सवाल में। यहाँ देखिए 10 है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस 10 को कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो अंदर आपको फॉर्मूला वगैरह जो भी होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 10y/2, ठीक है ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, आप कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स, यहाँ पे लिख जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो भी समझ लीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी 2 tan इनवर्स x के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, 2 tan इनवर्स x का एक होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तभी ये सवाल आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे तो फॉर्मूला ही हो गया बच्चों। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 tan इनवर्स x का, प्लस ये भी तो एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, लेकिन बच्चों यहाँ पे y चल रहा है x की जगह, y चल रहा है x की जगह, तो आप यहाँ y लगाएंगे तो यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख जाएगा 2 tan इनवर्स y। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। अब ये 2 कॉमन करिए, इसको इससे काट दीजिए, यानी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1/2 और ये 2 बाहर आके यहाँ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ऐसे मत करिए क्योंकि ये पूरा इसका एंगल ही है एक तरह से बच्चों। तो ये 2 कॉमन होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब अगर आपको ब्रैकेट लगाना ही है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं ब्रैकेट, ऐसे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू सब कट जाएंगे और ये देन इसके साथ रिलेशन में रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 10 बचा है और अंदर क्या है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका भी तो एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों इसीलिए कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फार्मूला भी कराएंगे और साथ में आपको अच्छे से सवाल भी बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो आपको यहाँ पे यही लिखना है बच्चों। तो यहाँ लिख जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब 10 से tan इनवर्स कट गया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं बच्चों की मॉड x का मान यहाँ पे क्या है,
ये जो x है एक तरह से मॉडुलस वैल्यूज में हम कह सकते हैं 1 का मान क्या होना चाहिए, 1 से इसका छोटा होना चाहिए मान मॉड x का, और y 0 से बड़ा होना चाहिए। देन हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना। x y का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए अगर हम x y का मान 1 ही ले लेते तो ये 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 का डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी हो जाता है बच्चों। तो इसलिए उसने बोला है कि x y का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। यानी x और y आपको कैसे लेने चाहिए, x पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, देन सॉरी मॉड x देखिए लेस देन 1 लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है। मॉड x क्या है, लेस देन 1 है, और y का मान क्या है, 0 से बड़ा है बच्चों। तो 0 से बड़ा आप कोई वैल्यू y का लीजिएगा, मॉड x का मान 1 से छोटा लीजिएगा, और x y देन x और y दोनों का इनटू जो हो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बच्चों। देन यही हमारा फाइनली क्या है बच्चों, आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यही ऐसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान बताना है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे x आया हुआ है, तो जब वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू निकालना है देन हमें दोनों साइड यूज करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, प्रूफ थोड़ी ना करना है। तो ये इफ मतलब ये गिवन है हमारे पास कि ये चीज गिवन है, आप यहाँ से हमको x की वैल्यू बताइए क्या होने वाला है। तो आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले आने चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और वो हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप हमारे पार्ट्स देख लीजिए वीडियो के, और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों कैसे करते हैं देखिए, इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप इसको साइन यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, sin इनवर्स 1/5 लिखा रहने दीजिए, cos इनवर्स x लिखा रहने दीजिए। अब बच्चों ये 1 बताइए, सबसे पहले तो इस साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ से सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि बच्चों अंदर या तो साइन इनवर्स बना लीजिए तब भी कर सकता है, लेकिन बाहर से ही हमको दिख रहा है कि 1 साइन बन सकता है। कैसे, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों, तो π/2 लिख सकते हो, और ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इधर इक्वल में है, इधर भी इक्वल में है, और ये पूरा इसका एंगल है साइन का, तो आप काट सकते हैं। मतलब काट के दिखाना नहीं है, आपको नॉर्मली इसको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ sin इनवर्स 1/5 बचने वाला है, और यहाँ बचने वाला है cos इनवर्स x, और यहाँ π/2 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा है sin इनवर्स 1/5, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, जो π/2 है, बात को समझिएगा, आप या तो पूरा टर्म cos में रख लीजिए या पूरा टर्म sin में लिख लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहता है, तो इसमें फिर फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी से जल्दी सवाल लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए x यहाँ पे है तो π/2 है, अगर x की जगह आप कुछ भी रखेंगे ना देन यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा और उसका भी मान π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए आप इसमें से किसको चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप cos इनवर्स x को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, या अगर आप चाहते नहीं यार sin इनवर्स x को हटाना चाहते हैं तो उसको भी हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है बच्चों, आप किसको हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो sin इनवर्स 5 लिख लीजिए प्लस cos इनवर्स x है, इसको भी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं π/2 की जगह लिख देता हूं बच्चों sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब मैं क्या करूंगा, cos इनवर्स x काट दूंगा बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x। अब बच्चों ये दोनों sin इनवर्स एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x है, ये 1/5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यार बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बड़े आराम से आप बच्चों लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। अब आप कहेंगे ये ऐसा कैसे लगेगा, ये सवाल कैसे लगेगा, तो बच्चों ये भी बड़े आराम से लगेगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि क्योंकि जितने भी हमने बताया ना, हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें आपको फॉर्मूला विद प्रूविंग के साथ बताया है, तो आप हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसको देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना बच्चों।
तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे सवाल को करना है, उसके लिए हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x और ये प्लस tan इनवर्स y जैसा एक फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देन अब इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, तो x की जगह ये लगाना है और y की जगह ये लगाना है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू लगा देना है बच्चों। tan इनवर्स लिखिए ब्रैकेट में और x की जगह कितना है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। नीचे आपको लिखना है 1 माइनस एक्स वाई। तो x हमारा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू y है हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये प्लग कर दीजिए बच्चे, यहाँ इक्वल मत लगाइए। यहाँ पे आपको गिवन है पाई बाई 4। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रीड करना है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आप सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको करना है क्या बच्चों, ये tan इनवर्स है, tan को इधर ले जाएगा तो ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा। देन इधर क्या होगा, इधर आप एलसीएम लीजिए बच्चों, कितना आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम ले लीजिए। तो x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा। तो x प्लस 2 का बच्चे इसमें इंटू करेंगे क्योंकि x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। x प्लस 2 का माइनस x और प्लस 2x यानी कि प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। इसका इसमें इंटू कर लीजिए बच्चों, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ बीच में तो प्लस लगा है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस x आप इंटू कर लीजिएगा। माइनस 2 का प्लस में इंटू करेंगे 1 में तो माइनस 2 आ जाएगा। और देखिए ये वाला एलसीएम हो गया बच्चों। नीचे भी आपको यही काम करना है, तो ये बड़ा वाला आपको खींचना है और इसके सामने लिखना है tan इनवर्स। इधर आके क्या लिख जाएगा बच्चों, tan पाई बाई 4 लिख जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए बच्चों इस तरह से, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 ऐसे एलसीएम आ जाएगा। तो इसका इंटू यहाँ रखा जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या लगाना है माइनस, और ये एलसीएम वाली वैल्यू तो कट जाएगी बच्चों। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी है बच्चों। तो ये फिर से लिख जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो रहेगा बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा बच्चों क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यस माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है बच्चों। और एक्स स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। माइनस टू कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। नीचे आइए बच्चों, तो ये माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है बच्चों, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है यानी 45 डिग्री। tan 45 1 होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा है 2x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ बचेगा माइनस 4 में 1 जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस 4 में प्लस 1 जाएगा माइनस 3, इसके अपॉन 1 मानिए बच्चों, क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ लिख जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4 इधर लाएंगे माइनस 3 में, माइनस 4 जब इधर आएगा तो प्लस 4 में माइनस 3 जाएगा तो बच्चों 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब आपका देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा बच्चों। प्लस माइनस 2 वैल्यूज देगा ना, एक प्लस और एक माइनस, 1/√2। ये आपका आंसर होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जितने भी सवाल हमने बताए हैं बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल है। और याद रखिए बच्चों ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो